जब विवाह का अवसर आया तो विवाह में 3 पीढ़ियों का नाम पूछा जाता है। ब्राह्मणों ने भोले बाबा से पूछ लिया, बताओ बाबा आपके पिता का क्या नाम है? भोले बाबा स्वयं जगत पिता, जाने तो बताएं, वे स्वयं सारे जगत के पिता हैं, उनका पिता कौन होगा? तो भोले बाबा तो चुप रहे। नारद जी बैठे थे, तो नारद बाबा आए और कहते, बाबा सुनो, वैसे तो आप जगत पिता हो, आप परब्रह्म परमात्मा हो, पर एक रूप में लीला करने के लिए आप ब्रह्मा जी से प्रकट भय हो, तो कह दीजिए आपके पिता ब्रह्मा जी हैं, कम से कम विवाह तो हो जाएगा। शंकर भगवान ने कहा, ब्राह्मणों मेरे पिता का नाम है श्री ब्रह्मा जी महाराज। तो ब्राह्मण प्रसन्न हो गए। तो भोले बाबा नारद जी की ओर देख, नारद जी ने कहा अब तो सरल हो गया। भोले बाबा ने कहा मेरे पिता है ब्रह्मा जी और मेरे पिता के पिता है भगवान विष्णु। ब्राह्मणों ने कहा बस एक पीढ़ी का नाम और बता दीजिए बस। अब तो भोले बाबा को क्रोध आ गया और भोले बाबा ने कहा सुनो, मेरे पिता का नाम है ब्रह्मा जी महाराज, मेरे पिता के पिता का नाम है भगवान विष्णु, और विष्णु का पिता मैं शंकर स्वयं हूँ। विवाह करवाना हो तो करवाओ, नहीं अपने राम चले यहाँ। कई बार कुछ लोग शिव महिमा को नहीं जानते तो वो केवल मुख की आकृति को देख के कहते हैं क्या भूत प्रेत लगा दिया अपने घर के बाहर। वो भूत प्रेत नहीं है, वो कौन है? वो भगवान कीर्तिमुख है, वो भगवान शिव का गण है। बिना उसकी कृपा के हमारा शिव मंदिर में प्रवेश नहीं हो सकता है। शिव मंदिर में प्रवेश करने के लिए भगवान कीर्तिमुख की जरूरत है। भगवान शंकर ने कहा है, हे कीर्तिमुख, जो भी भक्त मेरे शिवालय में आएगा आज के बाद तू उसके समस्त रोगों को खा जाएगा, तू उसके समस्त शोक को खाने वाला होगा, तू उसके समस्त दुखों को खाने वाला होगा, तेरा नाम कीर्तिमुख होगा। इसलिए कीर्तिमुख भगवान को प्रणाम करके ही शिव मंदिर में जाना चाहिए। अच्छा, हो सकता है किसी शिव मंदिर में भगवान कीर्तिमुख का चित्र न हो, तो हाथ जोड़ के ओम कीर्तिमुखाय नमः, ओम कीर्तिमुखाय नमः, ओम कीर्तिमुखाय नमः, इतना तो बोल करके ही शिव मंदिर में प्रवेश करना चाहिए।